अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसईओ सीरीज। माई सेल्फ आमना विद यू। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग की। जब हम अपने किसी वेब पेज पे इंटरनल लिंकिंग या एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं तो जिस वर्ड को हम क्लिक करके उस लिंक पे डायरेक्ट कर जाते हैं उस वर्ड को हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट। एंकर यानी कोई भी ऐसा रास्ता, कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर किसी लिंक पे डायरेक्ट कर, उसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट। इतना ही ठीक है। इसको प्रैक्टिकल समझने के लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। इसके बाद हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। इनमें से हम कोई साइट ओपन कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर पे साइट आई है इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स एंड एग्जांपल्स। तो अब देखते हैं क्या इन्होंने अपने इस आर्टिकल में एंकर टेक्स्ट यूज किए हुए हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, देखें इन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया, जब बात हो रही है डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ वेबसाइट्स, एप्स, मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया, सर्च इंजन। अब इन्होंने सोशल मीडिया को क्लिकेबल बनाया हुआ है और ये चीज जो क्लिकेबल है इसको हम कहेंगे एंकर टेक्स्ट। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट हो जाएंगे दूसरे वेब पेज पे, जो कि इस वेबसाइट का अपना पेज भी हो सकता है और एक्सटर्नल लिंक भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, सोशल मीडिया, यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं एंकर टेक्स्ट की ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे इन्होंने सोशल मीडिया को क्लिकेबल बनाया हुआ है, एंकर टेक्स्ट दिया हुआ है। इसको क्लिक करने के बाद हम चले जाते हैं सोशल मीडिया वाले पेज पे, यानी जिसके ऊपर सोशल मीडिया के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके क्या यूजेस हैं, या जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो सारी इस पेज के ऊपर है। तो इस चीज को हम कहते हैं रेलिवेंसी। यानी हमने अपने एंकर टेक्स्ट को रेलिवेंट बनाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोशल मीडिया को हम क्लिकेबल कर रहे हैं, एंकर टेक्स्ट बना रहे हैं और जब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, यानी इसको क्लिक करके जब हम दूसरे पेज पे जाएंगे तो वहां बात हो रही है एसईओ की या किसी भी और टॉपिक की और सोशल मीडिया के बारे में वहां पे कुछ बात ही नहीं हो रही। तो इसको कहते हैं रेलिवेंसी। एंकर टेक्स्ट हमेशा रेलिवेंट ही बनाने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखें हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। अब यहाँ पे इन्होंने मार्केट शेयर्स लिखे हुए हैं। अगर हम इसको ओपन करते हैं उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या ओपन हो रहा है। तो देखें मार्केट शेयर्स, ये भी इन्होंने इंटरनल लिंकिंग की हुई है। इसी वेबसाइट का एक और पेज जिसके ऊपर उन्होंने मार्केट शेयर्स के बारे में बात की हुई है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन मार्केट शेयर के बारे में मिल जाएगी। तो ये एग्जाम्पल हो गई है एक रेलिवेंसी की। अब हम एंकर टेक्स्ट का कोड चेक करते हैं कि ये कोड में किस तरह से नजर आता है। तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं और इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो हमारे सामने ये देखें ओपन हो चुका है। ये देखें इस तरह से ये कोड नजर आता है। यहाँ पे जिस पेज पे हमने डायरेक्ट करना है एंकर टेक्स्ट पे उसका लिंक है और उसके बाद डाटा सोर्स, इंटरनल लिंक, डाटा टाइप, इंटरनल लिंक, मार्केट शेयर। इसका जो एंकर टेक्स्ट है उसका नेम क्या यहाँ पे नजर आ रहा है, मार्केट शेयर। तो इस तरह से हमारा इंटरनल लिंक जो है वो कोडिंग में नजर आता है। तो अब बात करते हैं हमें किस तरह के एंकर टेक्स्ट यूज नहीं करने चाहिए। अपने कंटेंट में क्लिक हियर, क्लिक देयर, कॉन्टेक्ट अस, इस तरह के एंकर टेक्स्ट को कभी यूज नहीं करना चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा जेनेरिक हैं। कोई भी यूजर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। हर एक यूजर का टाइम बहुत कीमती है। अगर वो चाहता है किसी चीज की इंफॉर्मेशन के लिए, यानी जैसे इन्होंने यहाँ पे बात की हुई है मार्केट शेयर्स के बारे में, कोई अगर इंटरेस्टेड है जानने में मार्केट शेयर्स क्या होते हैं तो वो इस चीज को क्लिक करेगा जहां पे मार्केट शेयर्स की बात हो सकती है। लेकिन जब आप अपने कंटेंट में क्लिक हियर और कॉन्टेक्ट अस, रीड मोर, इस तरह के एंकर टेक्स्ट यूज करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा जेनेरिक लगते हैं और बहुत ही ज्यादा कॉमन से एंकर टेक्स्ट होते हैं। तो इस तरह के एंकर टेक्स्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और ये एसईओ फ्रेंडली भी नहीं होते। यूजर्स को ऐसे एंकर टेक्स्ट अट्रैक्ट नहीं करते और कोई भी इस तरह के एंकर टेक्स्ट को क्लिक करना पसंद नहीं करता। तो आप हमेशा रेलिवेंट एंकर टेक्स्ट देंगे और उसके बाद आप जेनेरिक एंकर टेक्स्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपने कम से कम अपने एक पेज पे कम से कम 2 से 3 एंकर टेक्स्ट तो जरूर देने हैं और उसके बाद आपके एंकर टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे होने चाहिए। जैसा कि अब यहाँ पे फेसबुक की बात हो रही है तो हमारे अगर वेबसाइट पे फेसबुक के बारे में डिटेल से कोई ब्लॉग लिखा है या कोई पोस्ट लिखी है तो हम यहाँ पे उसका भी लिंक दे सकते हैं इसको एंकर टेक्स्ट रख के। इसके बाद अगर यहाँ पे स्मार्टफोन को उन्होंने एंकर टेक्स्ट बनाया हुआ है तो अगर हमारी वेबसाइट पे स्मार्टफोन के बारे में बात की गई
है या यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक यूज़ करना चाहते हैं, अगर ये बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे मज़ीद इसकी डिटेल देना, तो आप इसको एक्सटर्नल लिंक भी दे सकते हैं और स्मार्टफोन के बारे में एंकर टेक्स्ट जो है बना सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है, आपने कभी भी अपनी H1, H2, H3 यानी अपने हेडिंग टेक्स्ट को एंकर टेक्स्ट नहीं बनाना। आपने अपने कंटेंट में, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग्स भी दी गई हैं, उसके बाद कंटेंट में जो बात की जा रही है उधर से एंकर टेक्स्ट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आपने कभी भी हेडिंग टैग्स को एंकर टेक्स्ट नहीं बनाना। आपने अपने कंटेंट में से कोई भी पॉइंट देखना है, कोई भी टॉपिक देखना है जिसके बारे में आपके किसी वेब पेज पे बात की गई है, उसका लिंक यहाँ पे आप दे सकते हैं इसको एंकर टेक्स्ट बना के। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं अपने एंकर टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। सबसे पहले रेलिवेंसी, दूसरे नंबर पे जेनेरिक एंकर टेक्स्ट नहीं यूज करने, तीसरे नंबर पे गुड एंकर टेक्स्ट यूज करने हैं, चौथे नंबर पे आपने हेडिंग्स को एंकर टेक्स्ट नहीं बनाना, और एक और पॉइंट जो कि है आपने कम से कम अपने पेज पे 2 से 3 एंकर टेक्स्ट जरूर रखने हैं, यानी आपने 2 से 3 लिंक अपने कंटेंट में जरूर देने हैं। तो बस ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको आपने मद्देनजर रख के अपने एंकर टेक्स्ट जो है उनको ऑप्टिमाइज करना है। और इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।